जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीआर वर्सेस एसटीए ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है या कह सकते हैं जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है उस पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखते हैं। मैच होने वाला है एडिलेड ओवल एडिलेड में और ये विकेट जनरली बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज देता है। देखिए बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद यहां पे नहीं मिलता है, लेकिन अगर एवरेज बल्लेबाज हो या बल्लेबाज खुद गलती करे, बॉलर्स बहुत अच्छा हो, तभी बहुत ज्यादा मतलब कि तभी इस पे बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता। नहीं तो मोस्ट ऑफ द मैचेज में अगर हम T20 की बात करें तो 170 से 190 के आसपास स्कोरिंग देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही टीमों के बल्लेबाज कुछ खास फॉर्म में नहीं है। स्टार्स में जो क्लार्क के कुछ अच्छे फॉर्म में है, नहीं तो पिछले मैच में मैक्सवेल है, नहीं तो बाकी सब लोग कुछ खास नहीं कर रहे हैं। सेम स्ट्राइकर्स के साथ भी है, उनका कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसे हम बोल सकते हैं बहुत इंपैक्ट वाला हो और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों ही टीमें कभी भी यहां पे कम स्कोर कर सकती हैं। पिच वो मैटर नहीं करेगा, वहां पे थोड़ा टैलेंटेड बल्लेबाज कम है, इसलिए कभी भी ये लोग कम स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा और इसीलिए ये मैच थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि दोनों ही टीमों में कई जब बल्लेबाज एवरेज हो जाते हैं तो इवन कई एवरेज लेवल के गेंदबाज भी ठीक ठाक विकेट लेके चले जाते हैं और वहीं पे मैच थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छा मैच नहीं है। जीएल में थोड़ा सा बॉलर्स में रोटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छा खासा परिणाम मिल सकता है। तो ग्रैंड लीग के लिए ये मैच ज्यादा अच्छा है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको स्क्रीन पे लास्ट के 8 बिग बेस्ट मैचेस के स्कोर दिखाई दे रहे हैं। आप मोस्ट ऑफ द मैचेस में देखिए ये सारे हाई स्कोरिंग गेम है। ये थोड़ा ओवर कम हो गया था, नहीं तो अच्छा खासा स्कोर हुआ था। बीच में एसटीआर रेनेगेट का मैच हुआ तो दोनों का ही बैटिंग थोड़ा कमजोर चल रहा था, कुछ खास नहीं कर पाए। और फिर हरिकेन्स स्ट्राइकर्स का भी हुआ था, हरिकेन्स का भी बैटिंग कुछ खास नहीं चल रहा था, मैकडरमॉट के अलावा कोई फॉर्म में नहीं था। नहीं तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में यहाँ हाई स्कोरिंग हुए। थोड़ा सा पिछला मैच सरप्राइजिंग था, स्कॉचर्स के बल्लेबाज ठीक ठाक फॉर्म में थे लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा मदद होता है। कुछ लोग बाउंड्रीज की बातें कर रहे थे, देखिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता। कई मतलब होते हैं कि बाउंड्रीज ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन विकेट अगर बैटिंग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग होता है। इस जो मैदान है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे एडिलेड ओवल नाम इसीलिए लिया गया है, रखा गया है क्योंकि ये परफेक्टली ओवल शेप का ग्राउंड होता है। यहाँ पे स्ट्रेट बाउंड्रीज काफी लंबी होती है, इसलिए बल्लेबाज ज्यादा उसको टारगेट नहीं करते। स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ा सा छोटी होती है, 60 to 70 मीटर के बीच, तो उसको बल्लेबाज ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि वहां पे सिक्स मारना थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है। तो लास्ट 8 मैचेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली बल्लेबाजों को ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पे रहा है। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो स्ट्राइकर्स ने 7 जीते हैं, स्टार्स ने 7 जीते हैं। तो ऑन द पेपर दोनों ही हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें तो दोनों ही टीमें बराबर पे आपको दिखाई देंगी और सेम अभी तक का परफॉर्मेंस भी रहा है। दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट सिमिलर मैचेस जीती हुई हैं और ऑन द पेपर भी किसी को हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कह सकते। थोड़ा सा स्टार्स में इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा है, जैसे मैक्सवेल हैं, उसके अलावा जो क्लार्क हैं और कार्टराइट हैं, तो उनका बैटिंग थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इंपैक्ट वाले प्लेयर ज्यादा हैं। लेकिन उनकी बॉलिंग अब कमजोर हो गई है, तो इसीलिए हम किसी को इस मैच में फेवरेट्स नहीं बोल सकते। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइकर्स टीम की। तो देखिए परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस जीते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आई होगा। अभी तक केवल 4 मैचेस जीत पाए, जिसमें से लास्ट के 2 मैचेस जीते हुए, मतलब शुरुआत में फॉर्म बहुत ही खराब था, जो इनकी टीम के लिए सबसे माइनस पॉइंट है। इनके सारे बल्लेबाज जो यूनिसन में नहीं क्लिक किए हुए हैं और इंपैक्ट बल्लेबाज इनके टीम में थोड़ा सा मिसिंग है और यही इस टीम का माइनस पॉइंट रहा है। बॉलिंग अभी तक ठीक ठाक रही है लेकिन बैटिंग ही नहीं क्लिक कर पाया और यहीं पे ये स्टार्स से थोड़ा सा मात खाते हैं।
अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले मैच में इन्होंने टेबल टॉपर्स को हरा दिया था, ये बॉटम पे है और टेबल टॉपर्स को हरा दिया, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। यहां पे पिछले मैच में कॉकबेन नंबर 3 पे मेंशन थे, तो वहीं पे बैटिंग करने चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि वेदराल्ड अब काफी नीचे मेंशन हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक नहीं होने वाले। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो ये लोग एक बॉलर शॉर्ट जा रहे हैं और इसीलिए मैट शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट जा रहे हैं और शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक बॉलर शॉर्ट है ये, तो इसीलिए मैट शॉर्ट जो कि पार्ट टाइमर है और बॉलिंग कर रहे हैं और अभी तक अपना रोल बखूबी इन्होंने निभाया हुआ है। तो ये 4 और शॉर्ट, ये इनके 5 बॉलिंग ऑप्शन है और मोस्टली यही आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही टीमों में थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज है, इसलिए कोई भी थोड़ा सा टैलेंटेड गेंदबाज हो और मतलब अच्छा गेंदबाज हो, वो लोग विकेट लेने के चांसेस जब उनके रहेंगे सेम लेवल के, इवन एवरेज गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन अब इस मैच में कर सकते हैं। अगर बात करें इनके मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो वो हमने देख लिया है। बाकी डेथ ओवर्स की बात कर लें तो सिडल करेंगे डेथ ओवर्स में बॉलिंग, और उसके अलावा कॉनवे और वॉरेल में से जो भी खेलेगा उन दोनों में से किसी एक, मतलब जो भी खेलेगा वो मोस्टली डेथ में बॉलिंग करेगा। कॉनवे का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो हो सकता है टीम वॉरेल को लेते आए। इवन थॉर्नटन के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़े से चांसेस कम रहेंगे क्योंकि कॉनवे वॉरेल पास्ट में भी डेथ में बॉलिंग कर चुके हैं। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं मैट शॉर्ट, इनके टीम के अभी तक के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज बोल सकते हैं, लेकिन भैया पैचेज में इनका परफॉर्मेंस आया, बीच में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, बीच उसके अलावा 2-3 इंपैक्ट वाला इनिंग खेला हुआ है और प्लस बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छे हिटर हैं। बस यही है, कंसिस्टेंसी मिसिंग है, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन चलते हैं तो 40-50 का भी स्कोर कर देते हैं। और उसके अलावा बॉलिंग 4 ओवर पूरे कर रहे हैं। बस ये है कि विकेट टेकिंग उतने नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तरह से पॉइंट दिला दे सकते हैं, इसीलिए कैप्टेंसी के सबसे सेफ चॉइस दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, 34 रन बनाया, 27 रन, 2 विकेट भी लेके गए इस मैच में, फिर पिछले मैच में भी 1 विकेट लेके गए। ओवरऑल कैप्टेंसी के एक सेफ चॉइस होने वाले हैं, क्योंकि 4 ओवर पूरा बॉलिंग है, बैटिंग है, और प्लस इनका फील्डिंग भी आप मत भूलिएगा, कैचेज जाते हैं। इवन पिछले मैच में भी कैचेज इनको ठीक ठाक मिले हुए हैं, सॉरी पिछले नहीं, सेकंड लास्ट मैच में भी कैचेज ठीक ठाक मिले। और अगर आप ऑन एवरेज देखें तो 1 या 2 कैच इनको हर मैच में मिलते हैं। टीम के सबसे इंपॉर्टेंट फील्डर हैं। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 24 का एवरेज है बल्ले से, और 11 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं। इस सीजन 30 के एवरेज से स्कोरिंग कर रहे हैं, 12 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद आते हैं यान कॉकबेन, राइट हैंडेड बल्लेबाज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज, और जो इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इंग्लिश के डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा टॉप 5 या टॉप 10 रन गेटर्स में आप देखेंगे। और पिछले मैच में मैंने बोला था, ये मेरे टीम में भी थे, इनफैक्ट यूट्यूब में सुबह नींद में उठा, फिर पता नहीं क्यों हटाने का मन किया, हटा दिया। नहीं तो बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, इनको आप स्मॉल लीग में रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करेंगे। पिछले मैच में भी 35 का स्कोर किया था और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आते हैं जैक वेदराल्ड, हैं तो काफी अच्छे बल्लेबाज, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे हो गया, और वहां पे आके जिस हिसाब से इनका फॉर्म चल रहा है, स्कोर करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप क्या कीजिए, स्मॉल लीग में तो मत ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये पास्ट के काफी टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं। अभी तक टाइमिंग उतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन एक आध जीएल टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी टीम थोड़ा सा कमजोर है, तो हो सकता है विकेट जल्दी गिर जाए, तो अच्छा खासा मौका मिल जाए। और क्या पता ये इनका फिर से जो टैलेंट है वो बाहर आ जाए और अच्छा खासा स्कोरिंग कर दे। तो जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में ज्यादा रिस्की पिक हो जाएंगे। इस सीजन केवल 17.8 के एवरेज से स्कोरिंग किया है। हेड टू हेड देखें तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 31 के आसपास इनका एवरेज है। आर गिब्सन नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं जोनाथन वेल्स, इनके टीम के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज है, ज्यादा अटैकिंग नहीं खेलते, लेकिन फिर भी 120 के स्ट्राइक रेट से एक साइड से एंकर करते हुए मोस्टली 30-40 रन बना के जाते हैं। ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में होंगे। इस सीजन 28 के एवरेज से 309 रन कर चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू वो काफी जानदार है, 59.4 का और 34.6 का हेड टू हेड और वेन्यू आपको स्टैट दिखेगा। उसके बाद आते हैं एच हंट, काफी मतलब लॉन्गर फॉर्मेट के काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन T20 में अभी तक कोई बड़ा नॉक नहीं खेल पाए और जनरली 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा खास नहीं दिखे कि कोई इंपैक्ट वाला इनिंग खेलें। तो एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। टैलेंटेड बल्लेबाज है, नो डाउट, इनके पास टेक्निकल शॉट्स अच्छे खासे हैं, लेकिन अभी तक T20 में ज्यादा नहीं सफल हुए हैं, तो जीएल में ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, लेकिन जीएल में एक आध टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इनके जैसे बल्लेबाज अगर मान लीजिए स्टार्स जल्दी से आउट हो जाता है, तो अगर इन पे दबाव नहीं होगा तो एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग करके जा सकते हैं। इस सीजन 17.4 के एवरेज से 87 किया है। हेड टू हेड वेन्यू उतना ज्यादा नहीं है। टॉम केली बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज दिखाई दिए, लेकिन बैटिंग ज्यादा नहीं आता है, आराम से छोड़ सकते हैं। एच निल्सन कुछ खास पिक नहीं रहेंगे, इनको भी छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं पीटर सिडल, इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट पेस बॉलर,
बेहतरीन गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अच्छा खासा यॉर्कर से इवन मूवमेंट भी कराते हैं, लेकिन शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करने नहीं आ रहे हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग आ गया इनका तो जीएल में तो कैप्टन जरूर कर लीजिएगा एक आध टीम में, इवन स्मॉल लीग में भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। विकेट लेने के चांसेस फर्स्ट इनिंग में बहुत ही ज्यादा रहते हैं। सेकंड इनिंग में कई बार हुआ है कि इनकी टीम ने ज्यादा दबाव नहीं बनाया तो इसलिए ज्यादा विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट इनिंग में डेथ में बॉलिंग करने आते हैं और वहां पे विकेट लेके जाते हैं बंडल्स में। इस सीजन 12 मुकाबलों में 20 विकेट ले चुके हैं और अगर हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो भी लाजवाब है। 5 मुकाबलों में 10 विकेट हेड टू हेड वेन्यू में, 30 मुकाबलों में 49 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद आते हैं एस थॉर्नटन, अपने एक्स्ट्रा पेस से अभी तक इंप्रेस किया है और अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी किया हुआ है। 2 मैचों में 3 विकेट ले चुके हैं और मोस्टली इकोनॉमिकल भी रहे हैं और 145 के आसपास पेस जनरेट कर रहे हैं। और देखिए सामने वाले टीम में अच्छे खासे एवरेज गेंदबाज हैं, तो ओवरऑल ठीक ठाक फॉर्म में दोनों मैचों में दिखाएं तो एक डिसेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं। अगर कोई मजबूत टीम होती तो मैं बोलता उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन यहां पे एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। इंप्रेस किया अपने बॉलिंग से अभी तक, 2 मुकाबलों में 3 विकेट ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं एच कॉनवे, माने जाते हैं काफी टैलेंटेड, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत ज्यादा इनको विकेट नहीं मिल पा रहा है। मोस्ट ऑफ द मैचेस में इवन पिटाई भी हुआ है। ओवरऑल एवरेज ऑप्शन होंगे, बस एक कंडीशन है जब आप इनको ट्राई कीजिएगा। देखिए अभी तक परफॉर्मेंस नहीं, उस हिसाब से तो नहीं रहेंगे, लेकिन कटर्स के लिए जाने जाते हैं और कई बार ये डेथ में बॉलिंग कर जाते हैं। तो अगर फर्स्ट बॉलिंग इनकी टीम के आती है, इवन पिछले मैच में भी किया था डेथ में, फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनको एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। कभी कभार इनके जैसे बल्लेबाज अच्छा खासा विकेट लेके चला जाता है, अपने स्किल के कारण नहीं, मोस्टली बल्लेबाज हिट करने जाते हैं और कटर्स जो फेंकते हैं उनके बॉलों पे थोड़ा सा उड़ जाता है बॉल, तो विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं। तो जीएल में आप एक आध टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। वेन्यू पे 8 मुकाबले खेले हैं, 7 विकेट लिया हुआ है। उसके बाद आते हैं डी वॉरेल, अगर ये खेलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीडल के साथ डेथ में यही गेंदबाजी करेंगे। अपने इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे लाइन लेंथ के लिए। बस ये है कि जब ये डेथ में नहीं करते तो उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते, लेकिन डेथ में अगर गेंदबाजी कर जाते हैं तो विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये कॉनवे की जगह खेलते हैं तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो इनको आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, तब इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ेंगे। और शुरुआत के दोनों ही मैचों में डेथ में बॉलिंग किया था तो इनको विकेट मिला था, बाकी में जब जैसे इनको शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग दिया जाने लगा ज्यादा, फिर विकेट नहीं मिला था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। 5 मुकाबलों में टोटल 5 विकेट लिया है। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, बहुत विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में आप इन पे स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं अगर खेलते हैं तो। फिर आते हैं फवाद अहमद, काफी टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि पिछले मैच में नो डाउट 3 विकेट लेके गए स्कॉचर्स के अगेंस्ट, काफी अच्छी गेंदबाजी किया और यहां पे भी हो सकता है ये ठीक ठाक बॉलिंग कर जाए। उसका रीजन है स्टार्स के पास मैक्सवेल और क्लार्क को छोड़ दें तो बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं है, तो ये आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगे। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो उतना अच्छा पिक नहीं रहेंगे। उसका रीजन है, हो सकता है स्टार्स के बल्लेबाज बहुत ज्यादा इन पर रिस्क ना ले। सेकंड इनिंग में अगर स्ट्राइकर्स की टीम ने ज्यादा स्कोर कर दिया तब इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्पिनर्स को ग्राउंड पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये इनका करंट परफॉर्मेंस इस मैच को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इवन 7 मुकाबलों में केवल 3 विकेट लिया था इस सीजन, पिछले मैच में 3 लिया तब जाके इनके 6 विकेट हुए, तो मतलब फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको लेना भी है तो मोस्टली सेकंड इनिंग में बॉलिंग में ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की तो वो दोनों कुछ खास नहीं है। 11 मुकाबलों में 9 विकेट, 10 मुकाबलों में 7 विकेट, तो हमने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को कवर कर लिया है, बेशक अगर अवेलेबल है नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं स्टार्स टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए ऑन द पेपर इनका बैटिंग सामने वाले टीम से स्ट्रांग है, हालांकि बॉलिंग के बारे में मैं नहीं कह सकता, बॉलिंग दोनों ही टीमों के बराबर मान के चल सकते हैं। अगर बात करें अभी तक इस सीजन के परफॉर्मेंस की तो 5 मुकाबलों में 11 मैचेस इन्होंने जीता हुआ है और इंजरी से थोड़ा सा ये टीम थोड़ा प्रभावित हुई है। कोल्टर नाइल एक तो नहीं खेल रहे हैं, दूसरा मार्कस स्टोइनिस हर बार स्क्वाड में मेंशन्ड है, लेकिन लास्ट 3 मैच मिस कर चुके हैं, तो इंजरी से एक तो प्रभावित हुई है, कोविड से भी बीच में प्रभावित हुई टीम, और अब इनको लगा है 2 बड़ा झटका। हारिस राउफ और कैस अहमद जो इनके टीम के इनफॉर्म 2 गेंदबाज थे वो अपने देश वापस लौट चुके हैं, तो वो लोग नहीं खेलेंगे, मतलब इनका बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमजोर हो गया है। इन्होंने अपने स्क्वाड में अहमद दनियाल को ऐड किया है और दूसरा एस फरीदौन को ऐड किया हुआ है। फरीदौन तो कुछ खास नहीं दिखाई दिए, लेकिन अहमद दनियाल का लाइन लेंथ थोड़ा ठीक ठाक रहता है। मार्कस स्टोइनिस अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, नहीं तो फिर से मिस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको ओपन करते हुए जो क्लार्क और मैक्सवेल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में मैक्सवेल आए थे। उसके बाद ब्यू वेबस्टर, जो बर्न्स, हिल्टन कार्टराइट, निक लार्किन, अहमद दनियाल, एडम जाम्पा, बी काउच, एस रेनबर्ड और एस फरीदौन, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर स्टोइनिस खेलते हैं तो स्टोइनिस मोस्ट प्रोबेबली तब ओपन करने आएंगे, तब मैक्सवेल अपने यूजुअल पोजीशन पे जा
सकते हैं। व्यू वेस्टर का बैटिंग ऑर्डर शायद नंबर 3 ही रहे, क्योंकि इनका अभी फर्स्ट मैच में, सॉरी जो सेकंड लास्ट मैच था वहां पे हाफ सेंचुरी बनाया और इस टीम के अगेंस्ट वेन्यू पे भी बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करने आएंगे। लेकिन स्टोइनिस आए तो स्टोइनिस फिर आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। बाकी का बैटिंग ऑर्डर यही रहना चाहिए, कुछ चेंजेस होगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दिया जाएगा। बाकी हम देखते हैं इनके जो मेन बॉलर्स हैं, तो देखिए अब बॉलिंग में अहमद दनियाल, जंपा और एस काउच, ये तीन ही अच्छे हैं, बाकी दो थोड़ा सा इनके पास एवरेज गेंदबाज हैं, इसीलिए बॉलिंग अटैक थोड़ा इनका कमजोर हो गया है और इसीलिए थोड़ा सा कांटे का मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि दोनों इस टीम का बॉलिंग कमजोर हो गया। हालांकि बैटिंग में इनके पास इंपैक्ट वाले बल्लेबाज ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा पलड़ा इस टीम का भारी जरूर होगा। स्टोइनिस आ जाते हैं तो और ज्यादा पलड़ा भारी हो जाएगा इस टीम का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात करें तो देखिए काउच कंफर्म करेंगे, उसके बाद रेनबर्ड और अहमद दनियाल में किसी को करना चाहिए, लेकिन अहमद दनियाल ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अहमद दनियाल और काउच को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ओवर्स देखिए ये 12 तो कंफर्म करेंगे, आगे उसके आगे रेनबर्ड, फरीदौन और ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों में 8 ओवर डिवाइडेड होने वाले हैं, क्योंकि जब जब कमजोर इनका बॉलिंग हो जाता है तो मैक्सवेल कुछ ओवर्स ज्यादा भी कर जाते हैं, इवन लेफ्ट हैंडर्स ना भी हो। सामने वाली टीम में एक ही लेफ्ट हैंडर है शुरुआत में खासकर, तो इसीलिए जो बॉलिंग चांसेज है, मतलब वेदराल्डी है एक, तो बॉलिंग चांसेज मैक्सवेल के थोड़े से ऐसे कम है, लेकिन कई बार कमजोर टीम होने के कारण ये थोड़ा ज्यादा भी बॉलिंग कर देते हैं, तो आप 1 या 2 ओवर इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं हूं। तो ये था इनके टीम का कंपोजिशन। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो क्लार्क, इनके टीम के मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज। इधर के लास्ट के 2 मैचों को छोड़ दें तो 4 हाफ सेंचुरी लगातार बनाए हुए हैं, कीपिंग से भी बैकअप देंगे, तो इसलिए मस्ट हैव पिक आपके टीम में रहेंगे। इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, अच्छे हिटर हैं, कीपिंग से बैकअप देंगे। ओवरऑल मस्ट हैव पिक आपके टीम में होंगे। इस सीजन 31.33 का एवरेज है, हेड टू हेड देखें तो 83 का एवरेज है, एक ही मैच खेला है। मार्कस स्टोइनिस अगर खेले तो मस्ट हैव पिक होंगे, भले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और रन मशीन हम बोल सकते हैं इनके, वो बिग बैश का। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बल्लेबाजों को, टैलेंटेड बल्लेबाजों को बैक करना चाहिए। इस सीजन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही बेहतरीन है। 30 का एवरेज है हेड टू हेड, वेन्यू पे 35.2 का एवरेज है। बॉलिंग मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे, बैक इंजरी से चल रहे हैं। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज और T20 में वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप हिटर माने जाते हैं, प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग की भी उम्मीद कर सकते हैं और ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। बॉलिंग ना भी करें तो बैटिंग से इतना मादा रखते हैं कि कभी भी आपको इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे दें। और पिछले मैच में देखिए कैप्टन बैक करने का यही फायदा हुआ, लोग जब इनको कैप्टेंसी से हटाना स्टार्ट किए तब भी हमने बैक किया और पिछले मैच में 68 का स्कोर किया, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द यूजर्स ने वन साइडेड लीग जीता था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे, अच्छे हिटर हैं, कभी भी इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हेड टू हेड 29.9 का एवरेज है, वेन्यू पे 23.7 का एवरेज है। इवन ठीक ठाक विकेट भी लेके गए हुए हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द मैचेज में बॉलिंग नहीं किया है कि सारे में किया हो, लेकिन जिसमें भी किया है उसमें एक आध विकेट इनको मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हिल्टन कार्टराइट, इनके टीम के एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छे हिटर हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, इस सीजन एक अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए। लास्ट के 3 मैचों में उतना स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे हिटर हैं और इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं। ओवरऑल आप इन पर रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लीग में। बस एक ही चीज इनके विपक्ष में जाता है, वो ये रिस्क फैक्टर जो है वो यही है कि इनका बैटिंग थोड़ा सा नीचे आता है, इसीलिए कई बार मैं इनको इग्नोर भी कर देता हूं और मतलब कि तब हमें फायदा भी कई बार मिला है, कई बार घाटा भी हुआ है। आप लेना चाहें ले सकते हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है। ओवरऑल स्मॉल लीग में एक डिसेंट पिक रहेंगे। इस सीजन 29.5 के एवरेज से 295 का स्कोर किया। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद आते हैं जो बर्न्स, टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन T20 के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है और फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन 2 डाउन के आसपास बल्लेबाजी करेंगे तो GL में एक आध टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, टैलेंटेड हैं नो डाउट, लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है और T20 के अच्छे बल्लेबाज नहीं है, लॉन्गर फॉर्मेट के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। तो GL में एक आध टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इस सीजन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इवन हेड टू हेड वेन्यू भी उतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं व्यू वेस्टर, टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर कारण उतने अच्छे पिक नहीं होते थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। एक पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए नो डाउट, लेकिन उसके पीछे 63 का स्कोर किया था, ओपन करने आए थे तो। और जो हेड टू हेड वेन्यू है वो देखिए, इस विकेट पे भी खेलना पसंद करते हैं, इस अपोजिशन के अगेंस्ट भी रन बनाते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 70 का एवरेज है और वेन्यू पे 63 का एवरेज है। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में हो सकते हैं। जो भी रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 पे ये बैटिंग करने आएंगे, तो एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। फिर आते हैं निक लार्किन, हैं तो अच्छे बल्लेबाज, लेकिन ज्यादा मौका मिलता नहीं है और अच्छा फॉर्म नहीं था इस सीजन, और अब इनको काफी बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर दिया गया है, तो आराम से छोड़ सकते हैं। फिर सी हिंचलिफ है, इनका भी कुछ खास
परफॉर्मेंस नहीं रहता, इवन कई बार बॉलिंग भी कट जाता है, तो आराम से इनको भी छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं एडम जांपा, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा परफॉर्म करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचों से देखिए अब विकेट लेना स्टार्ट कर दिए। विकेट टेकिंग बॉलर है, चाहे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आए चाहे सेकंड इनिंग बॉलिंग आए, मस्ट हैव पिक होंगे। सेकंड इनिंग बॉलिंग आई तो एक चांस रहता है कि स्टार्स बहुत ज्यादा स्कोर कर दे, क्योंकि उनके पास 2-3 इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, तो इनको बंडल्स में लेने का विकेट का भी चांसेस मिल सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आई तो जीएल में एक आध टीम में कैप्टन कर दीजिएगा। आपको कई बार जो वन साइडेड विनिंग वाला कॉम्बिनेशन बनाइएगा स्टार्स वाला जीएल में, उसमें आप इनको कैप्टन रख सकते हैं। कई बार ये अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। हेड टू हेड देखें तो 9 मुकाबलों में 11 विकेट, वेन्यू पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। फिर आते हैं बी काउच, इन्होंने सबसे ज्यादा इनके टीम से इंप्रेस किया इस सीजन। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अच्छे लाइन लेंथ पे रखते हैं, चेंज ऑफ पेस बढ़िया है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। ओवरऑल सामने वाले टीम का ऐसे मैं बोलता फर्स्ट इनिंग में मस्ट हैव पिक, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, लेकिन सामने वाले टीम का बैटिंग कमजोर है, तो ओवरऑल ये दोनों ही इनिंग में बढ़िया पिक होंगे। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो एक आध जीएल टीम में कैप्टन भी कर लीजिएगा, क्या पता अच्छा खासा विकेट लेके चले जाए डेथ में बॉलिंग करने का। 11 मुकाबलों में 13 विकेट लिया हुआ है, इस सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आते हैं एस रेनबर्ड, एवरेज गेंदबाज है, कुछ खास उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता, ना ही बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग है, आराम से छोड़ सकते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर है, 3 मुकाबलों में केवल 1 विकेट मिला है। उसके बाद आते हैं अहमद दनियाल, मोस्ट प्रोबेबली डेथ में भी करेंगे, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस है, बहुत विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है, लेकिन सामने वाले टीम का बैटिंग कमजोर है तो लाइन लेंथ से परेशान कर सकते हैं अपने, अच्छा खासा टप्पा इनका पड़ता है और यहां पे ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं। इवन डेथ में बॉलिंग करेंगे तो उस पर भी विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। एक मैच खेला है उसमें 1 विकेट लेके गए। ओवरऑल जिस हिसाब से सामने वाले टीम का बैटिंग ऑर्डर है उस हिसाब से आपके लिए बढ़िया पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। और इसीलिए देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भले ही ये बैटिंग विकेट हो, लेकिन यहां पे बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे। उसका रीजन है कि दोनों ही टीमों का बैटिंग थोड़ा सा कमजोर है। टॉम ओकॉनेल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता, इवन बॉलिंग भी कट जाता है, तो आराम से इनको छोड़ सकते हैं। सिंचलिप को हमने कवर कर लिया है, सैम एलियट का भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रहता। उसके बाद आते हैं फरीदौन, पता नहीं क्यों इनको सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि कुछ खास अभी तक बॉलिंग नहीं दिखाई दिया। चाइनामैन गेंदबाज है और जो फर्स्ट मैच खेला था उसमें भी 4 ओवर में अच्छा खासा पिटाई हुआ था। आराम से इनको एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा, खासकर तब जब सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग हो। उसका रीजन मैं जो जांपा के साथ बताया हूं, इनको हिट करने गए, अगर स्टार्स ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो कभी कभी सेकंड इनिंग के एवरेज स्पिनर भी अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं, तो इनको सेकंड इनिंग में बॉलिंग आता है तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉलर्स का रोटेशन ध्यान दीजिएगा, जिसको जिसको मैंने बोला है विकेट लेने के चांसेस है उनको रोटेट जरूर कर लीजिएगा अपने टीम में। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। देखिए स्कॉचर्स फेवरेट्स है, उसी हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, विकेट कीपर में कोई अच्छा नहीं है, एच नेल्सन को आपको लेना मजबूरी है, उन्हीं के साथ जाना होगा क्योंकि बाकी खेलेंगे नहीं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे कॉलिन मुनरो अवेलेबल नहीं है, कर्टिस पैटरसन एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। उसके बाद एस्टन टर्नर भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग आता है तो सेकंड बैटिंग में आराम से आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। उसका रीजन है कि हो सकता है ज़्यादा बैटिंग ना मिले। उसके बाद मैंने इयान कॉकबेन को लिया हुआ है, जो कि टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो मैंने इनको प्रीफर किया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा फॉर्म इनका भी लास्ट के कुछ मैचों में बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ। फिर इवांस मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे, प्लस बैटिंग से भी आपको पॉइंट देके जाएंगे, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। नीचे तो कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पिक है स्मॉल लीग में है, वो है जोनाथन वेल्स, जो कि काफी शानदार फॉर्म में है। इनको आप ले सकते हैं स्मॉल लीग में। मैं थोड़ा सा पर्थ के बॉलर्स को ज्यादा लेना चाहता था, इसलिए इनको नहीं ले पाया हूं, लेकिन स्मॉल लीग में बढ़िया पिक रहेंगे। जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, वेदराल को स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। जीएल में जरूर एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, काफी इंपैक्ट वाले बल्लेबाज माने जाते हैं, बस फॉर्म उतना अच्छा इस सीजन नहीं रहा है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो एम शॉर्ट मस्ट हैव पिक होंगे, इवन एस्टन अगर भी मस्ट हैव पिक होंगे, दोनों को ही मैंने कवर किया हुआ है। शॉर्ट आपके लिए कैप्टनसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक इंपॉर्टेंट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास पीटर सिडल इंपॉर्टेंट पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग में इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। नीचे चलेंगे एंड्रू ताय मस्ट हैव पिक, ये हमेशा विकेट लेते हैं, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी इस मैच में रहेंगे। उसके नीचे जेसन बेरेनरॉक, हमेशा मैं इनको बोलता हूँ थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन एक तो सामने कमजोर टीम है, दूसरा अब डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी न्यूज आया है कि एम केली रूल्ड आउट हो गए हैं कोविड कॉन्टैक्ट
के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए थे, इसलिए वो नहीं खेलेंगे। तो बेरेनडॉर्फ के अच्छे खासे चांसेस हैं डेथ में बॉलिंग करने के, मतलब अब काफी इंपॉर्टेंट पिक हो गए। ऊपर से सामने वाली टीम भी खराब है। नीचे फवाद अहमद कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। उसके नीचे चलेंगे एम केली, रूल्ड आउट हो गए तो नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं पी हेडजोग्लू, ये होने वाले हैं मेरे ट्रम्प कार्ड पिक। उसका रीजन है सामने वाले टीम का बैटिंग कमजोर है, फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है ये भी अच्छा खासा विकेट लेके जाएं। और मैं पर्थ के जितने भी मेन बॉलर्स हैं उनको अब कवर करना चाहता हूं, तो इसलिए हेडजोग्लू के साथ भी मैं जाने वाला हूं। ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक रहने वाले। उतने विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो एक अच्छे पिक ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम खराब फॉर्म में है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इनको हिट करने जाएगी। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, लेकिन मैंने इन पर रिस्क लिया हुआ है। आप इनके जगह चाहें तो कोई एक्स्ट्रा बल्लेबाज किसी को ले सकते हैं, जैसे कि एन हॉब्सन को चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा रहा हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो एम शॉर्ट एक सेफ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको मैंने कैप्टन किया, लेकिन इनसे जो रिस्क फैक्टर रहता है इनके साथ, वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो डेथ ओवर्स के बॉलर्स को और एल इवांस को इसमें कैप्टन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट को कैप्टन किया है। एंड्रू ताई मेरे वाइस कैप्टन हैं, और उसके अलावा सीडल आपके लिए ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अगर उनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है। इवांस आपके लिए एक अच्छे खासे कैप्टनसी ऑप्शन इस मैच में हो सकते हैं, कीपिंग बैकअप दिलाएंगे। उसके अलावा अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर की सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप CIBC स्मॉल लीग में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद।